तो गुरु के चरण छुए और आज्ञा लेकर के बटनाथ जी तीर्थ यात्रा पर चल पड़े। तो तीर्थ यात्रा करते करते बटनाथ जी बालाघाट गांव में पहुंच गए। तो बालाघाट में जब पहुंचे, बटनाथ के दर्शनों के लिए लोग इकट्ठे होने लगे, काफी भीड़ जमा होने लगी। तो बटनाथ जी ने एक मठ में डेरा लगा लिया, वहां से पहरेदार खड़े कर दिए। तो इधर यात्रा करते करते गुरु मच्छिंद्र नाथ जी वो भी वहां बालाघाट में पहुंचे। जब बालाघाट में पहुंचे तो गुरु मच्छिंद्र नाथ जी को पता चला कि जहां कोई सिद्धनाथ आए हुए हैं और उनकी दूर दूर तक चर्चा है। तो मच्छिंद्र नाथ जी उनको मिलने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए उस मठ की तरफ आए। जब आगे जाने लगे तो द्वारपाल जो पहरे पर खड़े हुए थे, बटनाथ के सेवादारों ने, शिष्यों ने गुरु मच्छिंद्र नाथ को रोक लिया। बोले कि अरे नाथ जी, आप किधर जा रहे हो? आप जहां रुक जाइए, हम गुरु जी से आज्ञा लेकर के आते हैं, फिर आपको अंदर लेकर के जाएंगे। तो इतना सुन करके गुरु मच्छिंद्र नाथ को बहुत क्रोध आया। वो कहने लगे कि ये कौन सा कब का कानून बना है, साधु को किसी मिलने के लिए आज्ञा की जरूरत है। वो सेवादारों को इधर उधर धकेलते हुए जब आगे जाने लगे तो वहां बाबा के और सेवादारों ने आकर के मच्छिंद्र नाथ को रोका। तो इसमें गुरु मच्छिंद्र नाथ जी बहुत क्रोध में भर गए। उन्होंने अपना मंत्र फूका और सभी सेवादारों को धरती के साथ चिपका दिया और ऊपर से गुप्त मार मारने लगे। सेवादार जो है वो कुरलाने लगे, चीखने लगे, दुहाई देने लगे। तो ये सब सुन करके मठ के अंदर बैठे हुए बटनाथ के कानों में जब आवाज पड़ी, लोगों ने बताया, तो वो सोचने लगे कि ये कौन सूरवीर है, साधु है जिसने मेरे सेवादारों का ऐसा हाल कर दिया। जब वो बाहर आए तो मच्छिंद्र नाथ को देखा, दोनों एक दूसरे के ऊपर वार करने लगे नीचा दिखाने के लिए। इधर से मच्छिंद्र नाथ अपना मंत्र फूक रहे हैं, उधर से बटनाथ। फिर बटनाथ ने नागफास मंत्र पढ़ा और गोरखनाथ के ऊपर फूका, परंतु उसने पहले गरुड़ बंधन मंत्र पढ़ के फिर इसके ऊपर नागों का नागफास पड़ा। तो मच्छिंद्र नाथ जी नागों के डसने से बड़े कष्ट, बड़ी पीड़ा सह रहे हैं। गरुड़ भगवान को भी याद किया परंतु बेफल रहे। तो फिर ऊंची ऊंची पुकारने लगे कि हे गुरु दत्तात्रेय जी, आप जल्दी आइए,
शीघ्र मेरे पास आइए, हम बहुत दुखी हैं, हमारा कष्ट दूर कीजिए। तो जब बटनाथ ने गुरु दत्तात्रेय जी का नाम सुना तो वो कहने लगे कि हे भाई, गुरु दत्तात्रेय तो हमारे गुरु है। जब मच्छिंद्रनाथ ने बटनाथ से सुना कि वो मच्छिंद्र दत्तात्रेय जी के चेले हैं, तो मच्छिंद्रनाथ जी कहने लगे कि जलंधरी नाथ, रेवन नाथ और भी ऐसे कई नाथ गुरु दत्तात्रेय के चेले हैं, परंतु इनमें से सबसे बड़े हम हैं। मेरा नाम मच्छिंद्रनाथ है। तो बटनाथ जी हाथ जोड़े बोलने लगे कि अरे भाई, हमको क्षमा कर दीजिए, इस हिसाब से तो हम आपसे छोटे हैं, आप हमारे गुरु भाई हैं, हमको क्षमा कर दीजिए। तो मच्छिंद्रनाथ ने बटनाथ को गले लगाया। तो बटनाथ जी कहने लगे कि इस नाते आप हमारे बड़े भाई हो, पिता के समान हो, इसलिए हम आपके चरण स्पर्श करते हैं। और मच्छिंद्रनाथ को लेकर के मठ के अंदर चले गए। 1 महीने तक वहां मच्छिंद्रनाथ को रोक के रखा और उनकी खूब सेवा की। तो गुरु मच्छिंद्रनाथ जी को मठ के अंदर ले जा करके बटनाथ ने बड़े प्रेम पूर्वक से बिठाया और 1 महीने के लिए रखा। तो अपने बड़े गौर भाई की खूब सेवा की। तो वहां रोजाना लोग आने जाने लगे और काफी भीड़ जमा होने लगी। तो बटनाथ के शिष्यों में से, उनके चेलियों में से एक गुलसंत नाम का चेला था। उस गुलसंत नाम के चेले की घरवाली, उसकी बीवी, उसकी औरत मर गई, फौत हो गई। जब बटनाथ को पता चला कि गुलशंत की बीवी मर गई है, तो उन्होंने अपने विद्या मंत्र से, जादू से, अपनी सिद्धि की ताकत से गुलशंत की बीवी को फिर जिंदा कर दिया। ऐसे डेरे में कोई भी किसी की भी मौत होती तो बटनाथ जी उनको दोबारा जिंदा कर देते। ये सब देख करके धर्मराज जी बड़े दुखी और हैरान हुए। तो धर्मराज जी ब्रह्मा जी के पास जाकर के कहने लगे कि हे प्रभु, इसका समाधान आप ही कर सकते हैं, आप ही इसका समाधान कर सकते हैं। तो ब्रह्मा जी यमराज की बात सुनकर के बटनाथ के पास आए और आकर के सारी समझा करके कहने लगे कि बेटा, आप ऐसा कार्य मत करो और आगे ऐसा करने से बटनाथ को रोका। तो ये सारा समझा करके ब्रह्मा जी बटनाथ को आशीर्वाद दे करके और मच्छिंद्रनाथ को आशीर्वाद दे करके अपने ब्रह्मलोक में पहुंच गए।